मैं स्वप्निल हूं और आप इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं। इस वक्त हम देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में खड़े हैं, लक्ष्मण झूले के पास में खड़े हैं। हम ये समझने, ये जानने आए हैं कि आखिरकार जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यहां चुनाव की डुंडुभी बज चुकी है, तो आखिरकार सियासी तापमान उत्तराखंड का क्या है, देवभूमि का क्या है। हमारे साथ ऋषिकेश में एक स्वामी जी हैं जिनका नाम है लोकपाल ब्रह्मचारी। सबसे पहले तो इन्हीं से समझते हैं कि आखिरकार उत्तराखंड का सियासी तापमान क्या है, क्या कह रही है यहाँ की सियासत। उत्तराखंड की तो मैं नहीं कह सकता, मैं अपने गृह जनपद तपोवन नरेंद्र नगर विधानसभा की कह सकता हूँ। इस बार आपको झंडे जरूर दिख रहे हैं भाजपा के, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादातर लोगों का यही मन है कि नरेंद्र नगर विधानसभा में कमल का फूल हम सब की भूल। जो यहाँ का विधायक है उसने यहाँ पर हम जैसे साधु संतों को जितना प्रताड़ित किया है अपने जनबल से, धन से, अपनी सत्ता उससे, वो मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। सब कहते हैं कि भाजपा जो है साधु संतों की पार्टी है, लेकिन इसी पार्टी में साधु संतों को ही हर तरह से शासन प्रशासन के स्तर से परेशान किया जाता है। रही बात यहाँ का विकास पुरुष कहा जाता है, विकास पुरुष के नाम पर आप देख लो, अगर आपको अभी कहीं बाथरूम जाना हो, आपके साथ जो महिला है, अगर यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के अंतराल में कहीं जा करके दिखा दें, कोई यात्री आ जाए, आप दोनों तरफ देखिए, रोड के दोनों तरफ नाली देखिए, रास्ते देखिए। अगर इसको विकास कहते हैं तो ऐसे विकास पुरुष को हमारा दूर से ही नमन। मैं ये जो आपकी नाराजगी है, ये नाराजगी विधायक को लेकर है या भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी है? भारतीय जनता पार्टी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हम नरेंद्र मोदी के पक्ष के हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन जो स्थानीय विधायक है वो हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमने पिछली बार उसके साथ वो सब काम किए जो नेता लोग करते हैं वोटों को इकट्ठा करने के लिए, जो जो साधन इकट्ठे किए जाते हैं, हमने भी साधु होकर उन सारे साधनों का जो है भरपूर सहयोग किया, भाग दौड़ की, पैसा लगाया, हाथ जोड़े, पांव पकड़े, लेकिन अंतोगत्वा वही कि नरेंद्र नगर में कमल का फूल, कम से कम लोकपाल ब्रह्मचारी की बहुत बड़ी भूल। लोकपाल जी ये कह रहे हैं कि कमल का फूल नरेंद्र नगर विधानसभा में हमारी भूल। लेकिन हम एक चीज और समझना चाहते हैं, चूंकि आप पॉलिटिकली बहुत अवेयर भी हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि पिछले 5 सालों में ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। इससे पहले के 2 मुख्यमंत्री को लेकर जनता के बीच में अक्सर एक गुस्सा देखने को मिलता है। पुष्कर सिंह धामी क्या डैमेज कंट्रोल है? पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी तो एक मजबूत स्थिति मिल सकती है, या फिर अभी भी इन्हें समय उतना मिला नहीं और ये सही तरीके से अपनी छवि बना नहीं सके? अब छवि तो देखिए जिसकी जो बनी हुई है वो पूरी दुनिया जान रही है कि चुनाव में जो है सारी पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके पास किसी प्रकार का धन बल की कोई कमी नहीं होती है। और वोटर जो है आज नेताओं से ज़्यादा सियाना वोटर है। झंडा किसी का, डंडा किसी का, वोट किसी को, सपोर्ट किसी को। सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे बेसिकली कि ठीक है आप विधायक से नाराज हैं, मुख्यमंत्री से भी ये नाराजगी है या सिर्फ विधायक से नाराजगी और मुख्यमंत्री ने डैमेज कंट्रोल? मुझे जो है भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता से कभी भी कोई नाराजगी ना तो रही है ना रहेगी, लेकिन नरेंद्र नगर का जो विधायक है वो ना तो मेरे तो दिमाग यहाँ में, से किसका बटन दबा रहे हैं? यहाँ ओम गोपाल, अब की बार ओम गोपाल। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं? कांग्रेस के हम चिन्ह नहीं देख रहे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपका प्रत्येक वोट सीधा जो है मुझ तक आएगा भाइयों बहनों, उसी तरह हम भी अपनी जनता को कह रहे हैं कि आपका सीधा वोट ओम गोपाल को जाएगा भाइयों बहनों। हाथ मत देखो, फूल मत देखो, अब की बार ओम गोपाल। अब की बार ओम गोपाल। समझने की बात यह है, मार्के की बात यह है कि एक मतदाता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना विधायक चुने। कहीं ना कहीं ओम गोपाल जी की बातों से कुछ यही, लोकपाल ब्रह्मचारी जी की बातों से कुछ यही लग रहा है।